केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में लगाया गया 1 हफ्ते का लॉकडाउन। कल रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, 26 अप्रैल सुबह तक रहेगा लागू। लॉकडाउन में अधिकतर नियम वही हैं जो वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लागू हुए थे। मेट्रो बस सर्विस चालू रहेगी, लेकिन जरूरी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को ट्रेवल करने की छूट। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट में खाने पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति। लॉकडाउन की पहली रात पुलिस के जवान दिखे तैनात, गाड़ी की हो रही थी चेकिंग। एंड्यूजगंज में भी पुलिस तैनात थी, पुलिस कर्मियों ने चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली, नोएडा, डीएनडी पर पुलिस रही तैनात, गाड़ियों की जांच करती दिखे पुलिस। लॉकडाउन की घोषणा होते ही यूपी के कौशाम्बी बस स्टेशन पर दिखी लोगों की भीड़, घर जाने को उतावले दिखे लोग। 1 हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में शराब दुकानों के बाहर दिखी लंबी कतार। कर्फ्यू के बाद भी जारी रहा मजदूरों का पलायन, दिल्ली के आनंद विहार में दिखी हजारों की भीड़। आनंद विहार और अलग अलग इलाकों से प्रवासी कामगार अपने घरों को वापस लौटते दिखाई दिए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बस का इंतजार करते दिखे, धड़ल्ले से उड़ रही थीं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों में सवार होने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। शाम के बाद हालात और डरावने हुए। प्रवासी मजदूरों से दिल्ली के सीएम की अपील, आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए। नोएडा में प्रशासन का बड़ा फैसला, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। वैक्सीन के उत्पादन को लेकर वित्त मंत्री का ऐलान, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मिली एडवांस रकम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4,567 करोड़ की रकम को मंजूरी दे दी है। सीरम को 3,000, भारत बायोटेक को दिए 1,567 करोड़। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का किया ऐलान, 20 अप्रैल से 6 जून तक ऑनलाइन क्लासेस रद्द। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मुंबई में अब भी अफरा तफरी, मरीजों को नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन। महाराष्ट्र सरकार अब जिला बंदी पर कर रही है विचार, सड़क और रेल यातायात के जरिए दूसरे जिले में जाने पर लगाए जा सकते हैं कड़े नियम। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। राज्य सरकारें अब सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगी वैक्सीन, उत्पादन की 50% वैक्सीन दवा कंपनियां सीधे दे सकती हैं। डॉक्टरों के साथ पीएम की बैठक के बाद फैसला, खुले बाजार में भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन। हाईकोर्ट के लॉकडाउन का फैसला लागू करने से यूपी सरकार ने किया इनकार, कहा जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन का निर्देश दिया था। कोरोना से बिगड़ते हालातों को लेकर पीएम मोदी ने देश के टॉप डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ की बैठक। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रभावी रणनीति पर की गई चर्चा। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी छोटे शहरों में तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड-19 पर अफवाहों के प्रति जागरूक रहने को कहा। बोले, सरकार हर चीज पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दूसरी लहर पर काबू पाना है। बोले, डॉक्टर्स टीकाकरण और महामारी को लेकर परिवर्तनकारी भूमिका निभाएं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आदेश दिया। केंद्र गृह सचिव ने लिखा पत्र, सिर्फ छूट प्राप्त सेवाओं के लिए सप्लाई को अनुमति। 22 अप्रैल से 9 सेक्टर्स को छोड़कर ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल सप्लाई बंद रहेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के आदेश। रेलवे का बड़ा फैसला, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा रेलवे। ट्रेनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऑक्सीजन टैंकर्स को बिना रुकावट ले जाया जा सके। देश में कोरोना की दहशत बरकरार, 24 घंटे में 2,73,000 से ज्यादा मामले, 1,619 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 1,78,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं।
दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले, 240 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 351 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 38 लाख के पार। मुंबई में भी कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 57 की मौत, 5 लाख के पार मरीजों की संख्या। पुणे में भी बिगड़े हालात, एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले, 58 की मौत, 6 लाख से ज्यादा हुए मरीज। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 6,824 नए मामले, 33 की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में कोरोना से दहशत, एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 79 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 11,403 नए केस, 117 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले, 43 की मौत, 4 लाख के पार मरीज। कर्नाटक में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले, 146 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में छठवें चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर, 22 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। छठवें चरण में 4 जिलों के 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग वाले 3 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे। छठवें चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17, नादिया की 9, पूर्वी वर्धमान की 8, उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटें शामिल। छठवें चरण में 306 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 932 कंपनियां होंगी तैनात। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने 2 रोड शो, 1 जनसभा की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जनसभा और 1 रोड शो किया। ममता बनर्जी पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा दीदी के शासन ने बंगाल को दीमक की तरह किया खोखला। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ, सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, कोयला घोटाला, गौ तस्करी वाली सरकार अब जानी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अन्य राज्य में एक समान नागरिक मिलेंगे, जबकि बंगाल में 3 प्रकार के नागरिक। अमित शाह ने कहा कि हमारे जैसे लोगों को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, प्रतिमा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होती है। अमित शाह ने ममता अभिषेक बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता दीदी का ध्यान केवल भतीजे को सीएम बनाने की ओर। अमित शाह ने कहा कि 2 मई को बीजेपी सरकार बनने पर एक साथ 18,000 रुपए 5 मई से पहले हर किसान के बैंक खाते में डालेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा बंगाल में हार के डर से कोरोना का बहाना बनाकर रैली से दूर भाग रहे राहुल गांधी। कोरोना को देखते हुए बीजेपी ने तय की रैलियों की रणनीति, बंगाल में अब कोई बड़ी जनसभा नहीं होगी। पीएम मोदी की जनसभा में भी 500 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। रैली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। बीजेपी की छोटी जनसभाएं खुले स्थानों में होंगी। बीजेपी ने बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर के वितरण का रखा लक्ष्य। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। इस बार शिवलिंग का आकार काफी बड़ा। 56 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल के रास्तों से शुरू होगी। यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। यात्रा से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। 13 साल से कम और 75 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रा नहीं कर सकेंगे। 25 अप्रैल को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आयोजित होगा ऑस्कर 2021। इवेंट में हुए बदलाव। जानवी कपूर ट्रेनर के साथ मालदीव्स में मना रही हैं वेकेशन, धूप लेती नजर आई तस्वीरें वायरल। एक्टर देबीना और गुरमीत चौधरी ने डोनेट किया प्लाज्मा, बोले आप भी मदद के लिए आगे आए। एक्ट्रेस राजा ने डॉक्टर पर लगाया चेहरा खराब करने का गंभीर आरोप, बोली जबरदस्ती किया गया ट्रीटमेंट। पंजाबी गायक नौबी सिंह के गाने ड्रीम गर्ल ने मचाया धमाल, सिग्नेचर स्टेप बना ट्रेंडिंग। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी, नवलिनी को जेल में कुछ भी हुआ तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। मिस्र में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी यात्रियों से भरी ट्रेन, करीब 100 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे में हिंसा भड़काने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ईरान में भूकंप के जोरदार झटके, 5.9 रही तीव्रता। पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है कोरोना, एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले।
शेयर बाजार पर कोरोना का असर, सेंसेक्स 882 अंक की गिरावट के साथ 47,950 पर हुआ बंद। निफ्टी 251 अंक टूटकर 14,367 पर हुआ। एयर एशिया इंडिया ने चेंज की शेड्यूलिंग, समय या तारीख बदलने पर नहीं लगेगा चार्ज। इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन होगा डबल। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित 4 कंपनियों पर आईआरडीए ने लगाया 51 लाख रुपए का जुर्माना। मोटर इंश्योरेंस से संबंधित नियमों के चलते जुर्माना लगाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिजली की मांग बढ़ी, खपत 60 अरब यूनिट के पार। 2 बार डाउन हुआ ट्विटर, यूजर्स को हुई काफी दिक्कतें। पॉलिसी ब्रीच को लेकर व्हाट्सएप यूजर्स को कर रहा है बैन। मैसेज लगातार भेजने को व्हाट्सएप मानता है संदिग्ध गतिविधि, लोग हो रहे हैं परेशान। भारत में लॉन्च होगा ओप्पो A54, 13,490 से 15,990 तक हो सकती है कीमत। 27 अप्रैल को लॉन्च होगा Vivo V21, 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ 8 GB रैम। गूगल का नया फीचर, अब ड्राइविंग करते समय फोन और मैसेज करने में मदद करेगा गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड।